यूपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। बजट सत्र जारी है और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है और यहां पर प्रश्नकाल में पीडब्ल्यूडी, उद्योग विभाग से जुड़े कई सवाल उठेंगे, जबकि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का मुद्दा भी आज विधानसभा के पटल पर गूंजेगा। इधर 3 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। अजय चंद्राकर के ध्यानाकर्षण पर गृह मंत्री आज जवाब देने जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प, इसे भी देखना होगा। गृह मंत्री के विभागों के बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा भी होगी। इधर मंत्री राम विचार नेताम के विभागों पर भी अनुदान मांग पर चर्चा होनी है। एमपी की बात करें तो एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी सदन के भीतर मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि आज शहर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पेश करेंगे और 2025-26 के बजट पर विभागवार आज चर्चा होनी है, जबकि 24-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर भी आज वोटिंग होगी। चूंकि आज सदन में धान गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी का मुद्दा भी उठ सकता है, सरकार ने भी इसके जवाब की तैयारी कर ली है। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से राजेश राज और भोपाल से विवेक पटैया। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करना चाहेंगे। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है विधानसभा की कार्यवाही का। एक तरफ अजय चंद्राकर कई सवाल पूछेंगे, गृह मंत्री को जवाब देना होगा, कुछ विधेयक भी पेश होने हैं और धर्मांतरण पर जो फंडिंग का मामला है, ये भी आज इस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से अविनाश, देखिए विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कहने को तो बजट सत्र चूंकि सरकार का बजट पेश होता है, विभागवार उसमें चर्चा होती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी गूंजते हैं। और आज के प्रश्नकाल से लेकर के ध्यानाकर्षण, खास करके ध्यानाकर्षण काल में सबकी नज़र है, क्योंकि तेज तर्रार विधायक हैं। अजय चंद्राकर पूर्व मंत्री रहे हैं और उन्होंने विदेशी फंडिंग से होने वाले धर्मांतरण इशू को लेकर के गृह विभाग में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। तो गृह मंत्री विजय शर्मा ध्यानाकर्षण काल के दौरान जवाब देंगे और पूरे प्रदेश में विदेशी फंडिंग से लेकर के चलते जो धर्मांतरण की घटनाएं होती हैं, जिस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स आती है, आरोप लगते हैं, खुद बीजेपी के भी लोग इसको आरोप लगाते रहे। अगर आज वो मुद्दा गूंजता है तो फिर देखना होगा कि गृह मंत्री इसको कैसे जवाब देते हैं। क्या इसमें कोई बड़ी जांच की घोषणा हो जाती है या कोई जांच समिति का गठन होता है, इस तरह की चीजें होंगी और ये सबकी नजर आज ध्यानाकर्षण काल पे ही रहने वाली है। उसके पहले जो प्रश्नकाल 1 घंटे का रहेगा, उसमें भी आज कई सारे सवाल लगे हैं, जो मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी यानी अरुण साव जी के विभाग का है। आज जो शुरू के 7, 8, 10 सवाल होते हैं, जिसमें सवाल जवाब होते हैं प्रश्नकाल के दौरान, उसमें से 5-6 सवाल तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग यानी अरुण साव के विभाग से जुड़े हुए हैं। और उस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी एक सवाल है, जो जल जीवन मिशन को लेकर के है। और जल जीवन मिशन का जब भी मुद्दा उठता है, विभागीय मंत्री को कहीं ना कहीं बैकफुट पे होना पड़ता है। हालांकि ये जो घोटाला या गड़बड़ी की शिकायत होती है, वो पिछले काल यानी कांग्रेस के समय का ही हुआ था, लेकिन उस विभाग पे अभी भी जवाब देना विभागीय मंत्री के लिए काफी कठिन होता है जब भी जल जीवन मिशन का मुद्दा उठता है। तो देखना होगा कि आज अरुण साव इस सवाल को कैसे करते हैं। इसके अलावा उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के विभाग से भी जुड़े हुए कई प्रश्न लगे हैं। बजटवार चर्चा आज जारी रहेगी। उसमें विजय शर्मा के जितने सारे विभाग हैं, चाहे वो पंचायत के विभाग हो या गृह विभाग हो, उन सभी पे आज अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, उनके बजट पेश होंगे। राम विचार नेताम के भी जो विभाग हैं, उस पर भी आज चर्चा होगी और उनके भी जो है वो बजट पेश होगा और बजट पारित होगा अनुदान मांगों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण आज ये बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण आज दिन है और सबकी नजरें आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कार्यवाही पर रहेगी। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पटैया लगातार जुड़े हुए हैं। हंगामेदार आज भी हो सकता है विवेक? देखिए, हंगामेदार सदन आज भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष हर दिन जो सदन की कार्रवाई की ठीक पहले किसी न किसी गंभीर मुद्दे को लेकर, बड़े मुद्दे को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आज भी विपक्ष के विधायक जो है प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी, उसके ठीक पहले ये प्रदर्शन होगा। विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होगी और ध्यानाकर्षण 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज विधानसभा में है, जिसमें रामेश्वर
शर्मा जो भोपाल के विधायक है, उन्होंने फंदा में महाविद्यालय के भवन निर्माण अभी तक नहीं होने का मुद्दा ध्यानाकर्षण में उठाया है। इसके साथ ही लखन घनघोरिया जो जबलपुर के विधायक, उन्होंने जबलपुर के टिमरी गाँव में लगातार हत्याएँ होने का मामला जो है ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में उठाया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है CAG की रिपोर्ट पटल पर रखेंगे। CAG की रिपोर्ट पटल पर रखने के बाद जो है अलग अलग जो वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो भी पटल पर रखे जाएंगे और आज से अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा भी शुरू हो जाएगी, जिसमें आज पहली जो विभागवार चर्चा होगी मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है, चाहे वो जनसंपर्क हो या फिर नर्मदा घाटी हो या खनिज विभाग हो, गृह विभाग हो, जेल विभाग हो, विमानन हो, उद्योग विभाग हो, इन तमाम विभागों के अनुदान मांगों पर आज चर्चा होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर भी आज चर्चा होगी। तो आज से अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बजट को लेकर जो है अब सरकार बजट पारित कराने की तरफ आगे बढ़ रही है और इसलिए आज की जो कार्रवाई है वो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेंगे तो निश्चित तौर पर गर्मा गर्म बहस भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो सकती है। ठीक है, विवेक और राजेश आप दोनों नजर बना के रखिएगा विधानसभा की कार्यवाही पर। आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया।